कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि आपके डीएम अगर सिंगल है या कमिटेड है, वो नो कांटेक्ट तोड़कर आपके पास रिकन्सिलिएशन करने वापस क्यों नहीं आ रही है। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले हम लोग इस चीज़ पे बात करेंगे कि आपकी डिवाइन मैस्कुलिन का क्या हो रहा है। जिस एनर्जी में आपके डिवाइन मैस्कुलिन ने आपको ब्लॉक किया, ठीक है गाइस, वो एनर्जी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्या उन्होंने आपको डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में ब्लॉक किया या डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में ब्लॉक किया, वो किस एनर्जी में थे आपको ब्लॉक करते समय, मैं अपना बताऊंगी। तो गाइस, मेरे डिवाइन मैस्कुलिन ने मुझे कभी भी ब्लॉक नहीं किया जब मैं डीएफ एनर्जी में थी और वो डीएम एनर्जी में थे। लेकिन जैसे ही मैं डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में गई तो मैंने कुछ ऐसे हरकतें कर दी, जैसे मैं कभी बोलती नहीं थी, कुछ एकदम चुप बैठती थी, कभी मेरे को गुस्सा नहीं आता डीएफ एनर्जी में, कभी मेरे मूड स्विंग्स नहीं होते, कभी मैं कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ, कभी मैं किसी को कुछ सुनाना नहीं चाहती हूँ डीएफ एनर्जी में। लाइक भाई तेरे को जाना है तो जा, ठीक है। लेकिन डीएफ एनर्जी में आते ही ऐसे हो गया कि इसने इनजस्टिस किया है मेरे साथ, और इसने जो है, मैंने 1000 बारी इसको डीएफ एनर्जी में एक बोला था, बहुत बारी बोला कि मैं इसे प्यार करती हूँ। एक बार डीएफ एनर्जी में बोल दिया कि जब उसने पूछा कि नहीं बोल दिया मैंने, क्योंकि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स के गुस्से थे मुझे कि मतलब ऐसा सोचता है ये बारे में, वैसा सोचता है ये मेरे बारे में, क्योंकि इसका भी ये रीज़न मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि मैं डीएम एनर्जी में थी और जो आसपास मेरे लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें कर रहे थे, जैसे रिएक्ट कर रहे थे हर किसी चीज़ में, जो मेरे बोलने पे जो उनका रिएक्शन था उसी बेसिस पे मैंने जज किया कि ये मेरे बारे में क्या सोचता होगा। अब ऐसी हरकतें सिर्फ डीएम ही कर सकते हैं कि सामने वाला किसी के बारे में क्या सोचता होगा। डीएफ डजंट केयर, तुम किसी के बारे में कुछ भी सोचो मत सोचो, डीएफ ऐसे दिमाग लगाती ही नहीं है। तो जब मैं डीएफ में थी मेरे को कोई कभी बॉदरेशन था ही नहीं कि मेरा डीएम मेरे बारे में क्या सोचता है। मेरे को हमेशा से लगता था अच्छा ही सोचता होगा, और यूनियन मैं उसको इतना पसंद करती हूँ तो वो भी मुझे पसंद करता ही होगा क्योंकि बात कर रहा है। तो इस वजह से मैंने कभी इतना ज़्यादा दिमाग लगाया ही नहीं डीएफ एनर्जी में। और जैसे मैं डीएम एनर्जी में गई तो मैंने बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना चालू कर दिया, और ये मेरे से नेचुरली हो गया। मैंने कोई ज़ोर ज़बरदस्ती से दिमाग लगाना चालू नहीं किया, कोई ऐसा कर भी नहीं सकता। तो मेरे नीचे के 3 चक्रास एक्टिवेट हो गए, और उसके बाद जो है मैंने बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ें बोलना चालू कर दिया। और उसके बाद जो है हर्टफुल चीज़ें या अपने फेसबुक पे हर्टफुल स्टोरीज डालूँ कि मतलब मूव ऑन वाले, या डीएम को वर्स्ट पर्सन है मेरे लाइफ में, ऐसी चीज़ें मैंने भी की है गाइज। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, सबसे मिस्टेक्स होते हैं। और ये जो है, जब मैंने ऐसे किया तब मैं घोर डीएम एनर्जी में थी, और मेरा डीएम जो है वो घोर डीएफ एनर्जी में था, तो उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। और वो चीज़ की जो एंजाइटी और गुस्सा जो मुझे था, तो जब तक मैं डीएम एनर्जी में रही, काफ़ी साल कह सकते हैं, 2.5-3 साल, मुझे ऐसा लगा कि ये मुझे अभी अनब्लॉक करे, ऐसे कैसे इसने मुझे ब्लॉक कर दिया। अब जब मैं डीएफ एनर्जी में हूँ मुझे ऐसा लगता है तो क्या फ़र्क पड़ता है, हंस देती हूँ कभी कभी उस बात पे कि मैं ब्लॉक्ड हूँ, आप लोग के साथ शेयर करके मतलब जोक बना लेती हूँ इस चीज़ का कि मैं ब्लॉक्ड हूँ। लेकिन अब जब मुझे एक रियलाइजेशन आया कि मैं ब्लॉक्ड हूँ, तो इस वजह से ब्लॉक्ड नहीं हूँ क्योंकि उसने मुझे पसंद नहीं किया, मैं इस वजह से ब्लॉक्ड हूँ क्योंकि वो अपने आप के उस वर्जन को पसंद ही नहीं किया जो मैंने उसको दिखाया। मैं बेसिकली डीएम में कर क्या रही थी, अपने डीएम की मिररिंग कर रही थी, उसको बता रही थी कि तुम ऐसे हो। प्रॉब्लम ये बात है कि मेरा डीएम जो है साइलेंट है, वो अपना गुस्सा सब अंदर दबा के रखने वाला है, और मैं डीएफ हूँ, मेरे को जो भी फीलिंग होती है मैं बोल देती हूँ। अब डीएफ जब डीएम एनर्जी में चला गया हो तो वो बोलने लग जाता है, अपना गुस्सा मैंने सब बोल के निकाला, तो यही चीज़ हो गई कि मैं ब्लॉक हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि डीएम ने मुझे एज ए डीएफ कभी ब्लॉक ही नहीं किया। डीएम ने मुझे तब ब्लॉक किया जब मैं डीएम में थी, मतलब मेरे डिवाइन मैस्कुलिन ने मुझे तब ब्लॉक किया जब मैं डीएम में थी। तो आपकी डिवाइन मैस्कुलिन आपको कौन से एनर्जी में ब्लॉक करते हैं, तो उसका क्या उपाय करना चाहिए बेसिकली वो भी अलग ही होगा। और वो कैसे पता चलेगा, वो आपकी चक्रा हीलिंग, आपकी डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी, और उसको आज हम
डील करेंगे और देखेंगे कि मैं आपको कुछ हेल्प कर सकती हूँ क्या रीयूनियन में। ठीक है, तो पहले सिंगल वालों की देखेंगे। तो सिंगल वाले जो डिवाइन मैस्कुलिन्स है उन्होंने आपको अभी तक अनब्लॉक क्यों नहीं किया, पहले तो ये कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। जो इस चैनल पर रेगुलर है उनको ये कॉन्सेप्ट तो पता ही है। जो इस चैनल पर रेगुलर नहीं है, मेरी बुक आने वाली है अगस्त में। मोस्ट प्रोबेबली मैं 15 अगस्त ही सोच रही हूँ। तो अगर 15 अगस्त के अराउंड मेरी बुक आ जाती है तो आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट जो मैंने सोचा है और जो मुझे इंटरनली पता चला है और जो डिवाइन ने मुझे गाइडेंस और डाउनलोड्स दिए हैं वो सब मैंने उस बुक में लिखा है। ट्विन फ्लेम के अनवेलिंग द ट्विन फ्लेम कोड उसका नाम रखा है। वो बुक इंग्लिश में रहने वाली है और जैसे ही ये बुक आ जाएगी आप लोग पढ़ के इसके कॉन्सेप्ट्स जान सकते हो। जो मैं कह रही हूँ उसका आपको फॉलो अप मिल जाएगा वहाँ पर। तो चलिए गाइस, सबसे पहले ये देखते हैं कि अगर आपके डीएम सिंगल है तो आपको अनब्लॉक क्यों नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे उनकी स्टबन माइंड या फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस दिखाई दे रहे हैं जिस रीज़न से, या उनकी माँ एक बहुत बड़ी ब्लॉकेज है आपके कनेक्शन में, ये भी हो सकता है। पर माँ से ज़्यादा तो करियर ही उनका सबसे बड़ा ब्लॉकेज है क्योंकि पेंटिकल्स का बहुत ज़्यादा रोल है यहाँ पे। आपके डीएम ऐसे इन डिसीजन में आ गए हैं कि वो करियर को चूज़ करे या आपको चूज़ करे। चाहते तो वो ये है कि भाई वो अकेले कहीं जाके बैठ जाए और उनको कभी ज़िंदगी में कुछ करना ही ना पड़े, और वो आपको ही चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं। जब अकेले रहते हैं, बीच के बाजू में मेडिटेशन कर रहे होते हैं, या कभी भी डीएम वो बंदा जो अकेला अपना समय व्यर्थ करे। ठीक है, ना कुछ एक्शन ले ना क्या, प्रोकास्टिनेशन करते रहे, मतलब अपना हर एक चीज़ से एंजाइटी और ओवर थिंकिंग करके एनालिसिस पैरालिसिस में फंस के कभी कोई डिसीजन ही ना ले, तो उसको कहते हैं हम डिवाइन मैस्कुलिन। ठीक है, तो आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो बहुत ही ज़्यादा अकेला रहना चाहते हैं और उनको लगता है कि दुनिया ने की है उन पे हसीन सितम, तो इस वजह से वो बिल्कुल भी किसी पे भी अटेंशन नहीं देना चाहते हैं। अगर आप कार्मिक की बात करो या उनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की बात करो तो वो तो पिक्चर में है ही नहीं। स्टार्टिंग में लग रहा था कि वो भी एक रोल प्ले करते हैं आपको अनब्लॉक ना करने के लिए, कि घर में ड्रामा और हो जाएगा और फाइनेंसेस तो है ही नहीं आपको पालने के लिए। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ वैसा किया, दूसरों को ब्लेम करना, खुद के ऊपर कुछ भी ना ले पाना। ठीक है, यही एक रीज़न है कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपको अभी इसी समय अनब्लॉक नहीं कर रहे हैं। इस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, मुझे ऐसा बताया जा रहा है कि पहले मैं आप लोग के डिवाइन मैस्कुलिन से कुछ मैसेजेस ले सकूं। तो ये मैसेजेस आए हैं, राइट नाउ माई हार्ट इज़ शील्डेड एज आई गो थ्रू द स्टॉर्म्स ऑफ पर्सनल अटैक्स। तो साफ साफ कह दिया मैंने कि वो अपने पर्सनल अटैक सोच रहे हैं, पास में उनके साथ क्या हुआ था वो सोच रहे हैं और बहुत कुछ उटपटांग बातें सोचने में बिजी है। इवन योर वल्नरेबिलिटी इवन इन द टाइम्स ऑफ एंगर स्ट्रेंथन्स माई लव फॉर यू। तो कहा ना मैंने, वो बहुत ज़्यादा नाराज़ है, अपसेट है दुनिया से, अपनी ज़िंदगी से, और आपकी बातें उनको बहुत अच्छा लगता है, आपकी बातें सुनना, आपसे बात करना, आपको उनको पॉजिटिविटी मिलती है, उनको प्यार आता है आप पे, उनको ऐसा लगता है कि इतनी प्यारी लड़की मुझे कहाँ से मिल गई। लेकिन वो चीज़ का जो है उस पर वो कोई एक्शन नहीं लेते दिखाई दे रहे। आई सी द फ्रूट्स ऑफ योर लेबर ब्लूमिंग बिफोर यू। तो वो देख रहे, वो कह रहे हैं कि पता है तुमने मेरे पे बहुत ज़्यादा और इस कनेक्शन पे बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाले हैं, और दिख रहा है मुझे कि मुझे तुम आंखें बंद करके भी तुम ही याद आती हो, पूरा दिन भी मुझे तुम ही याद आती हो। ये तुम्हारे ही किए गए कर्मों के फ्रूट्स हैं जो मुझे मिल रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि अब हम देखेंगे कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन के लिए ऐसा क्या किया जा सकता है कि वो आपको अनब्लॉक करे। तो सबसे पहले आपके डिवाइन मैस्कुलिन जो है थोड़ा बहुत नैरो माइंडेड, क्लोज माइंडेड और स्कैटर्ड पर्सनालिटी है। उनके खुद के इनसिक्योरिटीज़ और फियर्स है। तो आपको क्या करना है यहाँ पर कि
मुझे ऐसा लगता है कि उनके तीनों लोअर चक्रास जो है ओवर एक्टिव है, तो थोड़ा बहुत लोअर चक्रास पे काम करने की आप लोगों को भी ज़रूरत है, तो जिस वजह से वो थोड़े से बैलेंस हो जाएंगे। तो करना क्या है यहाँ पर, आप लोगों को जिम जाना ज्वाइन करना है या कोई फिजिकल एक्टिविटी उठा लेनी है, डांसिंग, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो आपको करने में खुशी मिले और उस पर ज़्यादा फोकस करना है, अपने काम पे फोकस करना है। आप लोगों को रेड कलर और ऑरेंज कलर ज़्यादा पहनना है, जिसके वजह से आपके डिवाइन मैस्कुलिन थोड़े से बैलेंस्ड हो जाएंगे। लेकिन ये चीज़ जो मैं अभी बता रही हूँ आप लोगों को करने के लिए, वो सिर्फ 15 दिन के लिए होगा। ओवरडू मत करना, वरना आप लोग डिवाइन मैस्कुलिन में एनर्जी में चले जाओगे और फिर पता नहीं क्या होगा, आप लोग स्टक ही हो जाओगे। डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी ऐसी कोई चीज़ नहीं है जहाँ पे स्टक होना चाहिए वैसे, बट थोड़े दिनों के लिए 10 दिनों से ज़्यादा ये उपाय को फॉलो मत करना। सिर्फ अभी के लिए अपने कोई फिजिकल एक्टिविटी ज्वाइन कर लेना, वो आप लंबे समय तक कर सकते हो, 3 महीने तक। और रेड कलर को पहनना ज़्यादा से ज़्यादा ये आप कर सकते हो 10-15 दिनों तक, ठीक है। तो ये आपको के डीएम को बैलेंस करने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अब जो मैं कमिटेड डीएम्स के बारे में बात करने वाली हूँ, ठीक है। 11-11 दिखाई दे रहा है, ये आप लोग के लिए एक्स्ट्रा साइन है कि आप लोग ऐसा फॉलो कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले ये देखेंगे गाइस कि मुझे ये भी पता चल रहा है कि आप थोड़ा सा बीट रूट खा सकते हो, एप्पल्स खा सकते हो, प्लम्स खा सकते हो, चेरीज खा सकते हो, ऐसी चीज़ें खा सकते हो जो बहुत ही अच्छे, क्रैनबेरीज खा सकते हो, जूस पी सकते हो, ऐसी चीज़ें जो रेड कलर की हो और आपके रूट चक्रा को स्ट्रेंथन करे, ठीक है। अब ये देखते हैं गाइस कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन अगर कमिटेड है तो, ठीक है, वो सेपरेशन को क्यों नहीं तोड़ रहे हैं, वो रीयूनियन क्यों नहीं कर रहे हैं, वो नो कांटेक्ट में ही क्यों है अभी तक। तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है थर्ड पार्टी सिचुएशन से ही बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, नाम सुन के ही डर जाते हैं वो, और कहीं ना कहीं वो आपको मिरर भी कर रहे हैं, आपके ज़िद्दीपने को मिरर ही कर रहे हैं। अगर आप उनसे मूव ऑन नहीं होना चाह रहे हो तो वो भी आपके इस चीज़ को मिरर करके आपके पास वापस नहीं आ रहे हैं। कहीं ना कहीं वो भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन उनको ऐसे लगता है आपके पास वापस आने से आप उनको जकड़ के रख लोगे और उनको जाने नहीं दोगे। अभी आप बहुत काम एंड कूल हो, दिख रहे हो, लेकिन जब आएंगे वो आपके पास तो आप ऐसे हो जाओगे कि भाई नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। ड्रामा करोगे आप, उसी डर से आपके डिवाइन मैस्कुलिन जो है आपको छोड़कर जो है आपके पास वापस नहीं आ रहे हैं। अब जो है हमें ये देखना है कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन सेपरेशन में क्या मैसेजेस दे रहे हैं आपको। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आवर लव स्टोरी अनफोल्ड्स लाइक द पेजेस ऑफ अ फेरी टेल वेयर ईच पेज इज फिल्ड विथ वंडर, मैजिक एंड टाइमलेस ब्यूटी। कहीं ना कहीं आपके डीएम बोल रहे हैं कि मैं समझ रहा हूँ कि हमारी जो लव स्टोरी है वो बहुत स्लोली चल रही है और एक रोमांटिक बुक की तरह है जो एक एक पन्ना एक टाइम पे पलटा जा रहा है। तो इस मैजिक को रहने दो और थोड़ा तुम भी स्लो डाउन हो जाओ। टेक माई हैंड वंस मोर एंड विथ एनर्जी ग्लांस एवरी टच एंड विस्पर्ड वर्ड रिमाइंड मी ऑफ द लव दैट बाइंड्स अस। तो कह रहे हैं कि मेरा हाथ पकड़ो और फिर से मुझे बताओ कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। ऑल दैट आई विश for you is your presence to fill the canvas of my life with vibrant hues of joys and warmth। तो आपके बिना तो उनकी ज़िंदगी में कोई खुशी है ही नहीं। तो वो यही चाह रहे हैं कि जब आप उनके लाइफ में आ जाओ वापस से और उनको अच्छी अच्छी खुशियाँ मिले। आप लोग क्या कर सकते हो इस सिचुएशन में, सिचुएशन को बेटर बनाने के लिए। एक मिनट गाइस। तो आप लोग ये कर सकते हो, इस थोड़ा बहुत बातें करना चालू कर दो, डिफेंसिव मत रहो। कार्मिक्स जो है जिनके साथ आपको लगता है जेलिस मत हो, ठीक है, उनसे बिल्कुल भी उनको इतना इम्पोर्टेंस मत दो, उनको फोकस मत दो। मैं तो हमेशा अपनी ज़िंदगी में यही करती हूँ कि कार्मिक्स एग्जिस्ट ही नहीं करते मेरे लिए,
ठीक है, मैं कभी कार्मिक्स को प्रायोरिटी देती ही नहीं हूँ, तो जेलेसी का सवाल ही नहीं उठता। हाँ, मैंने बहुत बार कार्मिक्स की रीडिंग्स की है यहाँ पर इस चैनल में, बहुत बार कार्मिक्स के अगेंस्ट बोला है, पर वो मेरी जेलेसी नहीं है, वो मेरा गुस्सा है। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली डीएम में हर बेवकूफ़ी पे गुस्सा आ जाता है और हर स्टूपिडिटी पे सामने वाले को चाटा मारने का मन करता है। तो जो मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा रीडिंग्स में तभी ले रही थी और बहुत ज़्यादा लोग आ रहे थे, तो वो सिर्फ कार्मिक के को इतना इम्पोर्टेंस दे रहे थे, इसलिए मैं गुस्से में बोलती चली जा रही थी कार्मिक्स के अगेंस्ट। बट पर्सनली मेरे को ऐसे कार्मिक से कुछ भी नहीं है। मैं तो ये बताऊंगी आप लोगों को, यहाँ तक बताऊंगी कि कुछ ऐसे भी लोग मेरे पास रीडिंग के लिए आते थे जहाँ पे उनको अपने डीएम के लिए साइंस नहीं, अपने कार्मिक के नाम सब जगह दिखाई देते थे। तो आप सोचो, जैसी बंदी मैं हूँ, मुझे कार्मिक्स को टोटली अवॉइड करना पसंद है कि जैसे ऐसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता लाइफ में। होंगे कार्मिक्स, हाँ डीएम के लाइफ में भी है, लेकिन वो सिर्फ इसीलिए कि आपके डीएम को एक बेटर लेवल पे लेके जा सके, आपके डीएम को सुधार के एक बेटर पर्सन बना सके, उनका रोल बस वही तक है। और उसके लिए कितना भी करना पड़े, कितने भी साल लग जाए, जब तक आपका पर्सन, आपके डिवाइन मैस्कुलिन काफ़ी एक ज़िद्दी पर्सन हो सकते हैं, तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि मेरे डिवाइन मैस्कुलिन अभी भी उनके साथ है, अभी भी उनके साथ है। जब तक उनका पूरा अवेकनिंग नहीं हो जाता, जब तक वो सुधर नहीं जाते, आपके साथ रहने लायक नहीं हो जाते, कार्मिक ही वो इंसान है जो उनको अपने पास रख के थोड़ा थोड़ा करके बेटर पर्सन बना सकती है। ठीक है, तो यूजुअली मैं उनको कार्मिक्स को अवॉइड ही कर देती हूँ, क्यों किसी के खिलाफ बोलना जो हमारे लिए काम कर रहे हो। खैर एनीवेज, वो जो भी करते हैं इन दी एंड डिवाइन मैस्कुलिन को हर्ट ही होता है, और डिवाइन मैस्कुलिन जो है उनको छोड़ के हमारे पास ही आ जाते हैं। यही मेन यूनियन का इसमें है, और इतना ऑब्सेशन डीएम के कार्मिक्स के साथ भी अच्छी बात नहीं है। तो आई होप आप लोगों को ये रीडिंग पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे गाइस कल, तब तक के लिए बाय बाय।